तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम हैं दिल्ली के सबसे हिस्टोरिकल पैलेस जंतर मंतर पे, जो कि है संसद मार्ग पे। अब यहाँ तक दोस्तों कैसे आना है वो हमारे ऋषि भाई बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप बस से आना चाहते हैं तो जो सबसे नज़दीकी बस स्टैंड है वो है पालिका केंद्र, 10 कदम की दूरी पर है। और अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो दो मेट्रो स्टेशन है, दोनों ही वॉकिंग डिस्टेंस पर है, राजीव चौक और पटेल चौक। तो दोस्तों अभी हमने टिकट ले ली है और हम अंदर एंटर हो चुके हैं। अब चलते हैं थोड़ा इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। तो दोस्तों 1724 में जय सिंह ने ये बनवाया था। और ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बनवाया था, ये 5 जगह बने थे। एक तो दिल्ली और मथुरा और वाराणसी, उज्जैन और जयपुर। हाँ, तो ये दोस्तों बनवाया इसलिए गया था कि उस टाइम पर ग्रहों की गति मापने के लिए और समय को जानने के लिए अच्छे से, तो इसलिए ये बनवाया गया था। तो चलो दोस्तों अब ये एक स्ट्रक्चर को जानते हैं किसका क्या काम होता था। और ये एक स्ट्रक्चर तो तो नहीं कहेंगे, ये अजय भाई, ये क्या सिर्फ ये घूमने के लिए उद्देश्य था इसका घूमना, या एक खूबसूरत नज़ारा या इमारत कहें, या फिर इसका उद्देश्य कुछ और था? भाई देखो ये क्या है, ये जितने भी यंत्र बने हुए हैं ना, ये सबका अलग अलग काम होता था। कोई किसी का दिन नापने के लिए, कौन सा दिन छोटा है कौन सा बड़ा है उसके लिए यूज होता था। कोई समय के मापने के लिए यूज होता था। तो अलग अलग स्ट्रक्चर का मतलब अलग अलग यंत्र का अलग अलग काम होता था। अब चलते हैं एक एक यंत्र के पास और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस यंत्र का क्या काम होता था। तो चलें भाई। बिल्कुल, चलते हैं, आइए देखते हैं। भाई अंदर घुसते हुए ये कुछ लिखा हुआ है ब्लाइंड लोगों के लिए पढ़ने के लिए। ठीक है। और देखो स्कैनर है एक, और ये देखो यंत्र। तो दोस्तों अब हम हैं मिस यंत्र के सामने बिल्कुल। और जैसे आप एंटर लोगे ना गेट से, तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले आपको यही यंत्र देखने को मिलेगा। अब ये देखने में तो हार्ड जैसा लगता है। और इसका जो मेन काम था ना, वो काम था कि साल में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटे दिन को मापने के लिए इसका यूज होता था। अब देखने में तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर सा लगा है, पर दोस्तों इसका कितना बड़ा काम होता था उस टाइम पर। अजय, अब मैंने इसमें देखा था, इसके जो दाहिनी तरफ एक स्केल टाइप का कुछ बना हुआ था। हाँ, तो चलो वहाँ पे चल के देखते हैं कि वो एक क्या था ना, कि वो एक स्केल बनाया हुआ है बेसिकली। उसको देख के अब ये पता नहीं कैसे पता लगाते थे, ये तो पता नहीं यार मैं। पर उस टाइम पे यार देखो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इन्हीं सबको यूज़ करके पता लगाया जाता था। अगर मैं ये दिखाऊं, ये देखो, ये स्केल टाइप का बनाया हुआ है यार ये ना। इसी से मापते होंगे, अभी देखो, इसी से ये पता जो लगाते होंगे स्केल है ना, कुछ। जो छोटे छोटे लाइंस दी हैं वो। इसके बैक साइड में भी है, ये देखो। तो दोस्तों अभी हमने मिस यंत्र के बारे में जाना। अब चलते हैं सम्राट यंत्र की तरफ और उसके बारे में जानते हैं कि इसका क्या यूज होता था। तो दोस्तों अब हम हैं सम्राट यंत्र की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल है। और जो इसका यूज़ था ना दोस्तों, इसका यूज़ था कि सूरज की छाया से समय का पता लगाना। इसी सबसे सनडायल है, बड़ा यंत्र। मतलब सनडायल है ये सबसे बड़ा। देख ले, अच्छा। बता दे टाइम कितना हो रहा है, देख के। देख भाई, मैं राजा महाराजा के जमाने का तो हूँ नहीं, मैं तो घड़ी में टाइम देख के बताता चलो। हूँ। तो दोस्तों, हम चलते चलते आ गए हैं जयप्रकाश यंत्र की तरफ, जो कि सम्राट यंत्र के बिल्कुल ठीक सामने है और आपकी दाहिनी तरफ है। ये रहा दोस्तों, ये है सम्राट यंत्र और इसके बिल्कुल सामने है ये वाला। तो मैं बताता हूँ थोड़ा सा इसके जयप्रकाश यंत्र के बारे में। ये थोड़ा सा यूनिक है, क्योंकि इससे ना सूरज और जो तारे हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम होती थी। और इसे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो कैलकुलेशन करते थे कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है इस समय सूरज और तारों की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 3 यंत्र घूम चुके हैं, मिस्र यंत्र, सम्राट यंत्र और जयप्रकाश यंत्र। अब हम चलते हैं अपने चौथे यंत्र की तरफ, जो है राम यंत्र। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे हम आ गए हैं राम यंत्र के पास।
अगर हम इसके शेप की बात करेंगे तो ये बिल्डिंग थोड़ी राउंड टाइप की है। और अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। अंदर देखने पे दोस्तों एक पिलर सा है बीच में जो काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। और अगर इसके नीचे फ्लोरिंग पे ध्यान देंगे तो ये सर्कल टाइप के बने हुए हैं, राउंड राउंड मतलब हाँ राउंड टाइप का। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। तो दोस्तों चलो अब बात करते हैं इसका यूज़ क्या होता था। तो पुराने टाइम में जब टेलीस्कोप इतने कॉमन नहीं थे, तब लोग इसी राम यंत्र का यूज़ करते थे सूरज, चाँद और तारे की पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए। जब सूरज की रोशनी अंदर जो पिलर था उस पे पड़ती थी, तो उसकी छाया नीचे ग्राउंड पर गिरती थी और इन मार्किंग के ऊपर पड़कर बताती थी कि सूरज कितना ऊपर है और किस दिशा में है। तो दोस्तों इससे उन्हें पता चल जाता था कि क्लस्टर बॉडी का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अजय, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जंतर मंतर के लिए। ये अपने एस्ट्रोनॉमी के लिए तो जाना ही जाता है, बल्कि एक और चीज़ के लिए भी जाना जाता है जो कि है धरना प्रदर्शन। दोस्तों जैसा कि हमारे ऋषि भाई ने बताया है कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, ये एक धरना प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। और अभी हम यहाँ घूम रहे थे तो हमारा ध्यान अचानक वहाँ गया जहाँ प्रोटेस्ट होता है। तो अभी भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी मैं ऋषि भाई को बोलूँगा ऋषि भाई कैमरा घुमाना इधर, इधर दिखाना प्रोटेस्ट हो रहा है। तो भाई जिसको भी अपनी बात कहनी है, सरकार तक पहुँचानी है, वो यहाँ पर आकर अपनी बात को कह सकता है। आप बताएं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने आपको पूरा जंतर मंतर घुमाया है और एक एक यंत्र के पास ले गए हैं और एक एक यंत्र को समझने की कोशिश करी है कि किस यंत्र का क्या यूज होता था उस टाइम पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय।